अरे खान मोहम्मद साहब को लिया, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। हाँ भाई, खान मोहम्मद साहब। खान मोहम्मद, कुछ तो बोल दे भाई। खान मोहम्मद, तेरा डिवाइस क्यों बार बार नॉट कनेक्टेड हो जा रहा है भाई? अरे खान मोहम्मद। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मोमिन है। हाँ भाई, अरे बात सुन ले भाई। अरे आप जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो बनाए थे एक यूट्यूब चैनल अरे पे, मम्मी की गोद से निकल के बाहर आके थोड़ा बड़ा होके बात कर भाई, अभी तू मम्मी की गोद में है ऐसा लग रहा है। नहीं, आप एक वीडियो बनाए थे निप्पल तो निप्पल चूसते चूसते कौन बात करता प्यारे? क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए ऐसे बोल रहे तू? तू मोमिन है क्या नहीं है? हाँ हूँ मैं। तो मोमिन रह के क्यों इतना डर रहा है भाई? मोमिन लोग डराते हैं दूसरे को, डरते नहीं है। तू क्यों इतना डर रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि आप जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो बनाए थे आपको एक्सपोज कर दिया है वो। हाँ क्या? आपको एक्सपोज कर दिए। आप जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो बनाए थे आपको एक्सपोज कर दिए। क्या? भाई जो ये ये निप्पल चूसने वाले बच्चों की बातें मेरे को नहीं समझ में आती भाई। एक स्माइल टू जन्नत चैनल है, वो आपको मतलब आप जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो बनाए थे उसको एक्सपोज कर दिए। किसको कर दे? आपको। आपको कर दूं एक्सपोज? क्या एक्सपोज कर दूं? अरे भाई, आप वीडियो देख लें जो आप जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो बनाए थे उसमें मतलब आपको गलत प्रूफ किया है। अच्छा अच्छा, चल भाई अभी जाके तू फिर निप्पल चूस के सो जा भाई। क्या हद है यार। दास सैकत, दास सैकत भाई नॉन मोमिन है तो प्लीज ना जुड़िए। ओके, देखते हैं अभी कोई ढंग का मोमिन है क्या। ये कौन है? अब्दुल लिखा हुआ है। जी भाई लूसीफर साहब। लूसीफर साहब अनम्यूट कर ले। ब्रो एक सेकंड। हम्म। हेलो भाई। हेलो जी भाई, मोमिन है सर? आ रही आ रही। सर पहले था एथिस्ट में। अरे क्यों अच्छा, सर? पहले थे? मुसलमान नाम होना था क्या? जी भाई पहले था, अच्छा मतलब 10-12 साल पहले। अच्छा, आप पहले भी आए थे क्या? नहीं, हाँ भाई पहले एक बार आया था, अभी जब आप सच वाला सर से बात कर रहे थे फिर आपने बोला था कि एक मोमिन नहीं आया तो फिर मैं निकल गया था। अच्छा। उससे पहले तो नहीं आया भाई ओके, मैं आपके पास। आपके पास तो कितना आपका फॉलो करते फर्स्ट थे टाइम है इस्लाम भाई। को? भाई मैं अभी तो 20 साल का हूँ। मेरी जो निकलने की वजह थी वो भाई ये थी कि मेरे वो मदर फादर का तलाक हो गया था। वो भाई इन लोगों के किसका? मतलब हराम हलाल, मदर फादर का भाई, मम्मी पापा का। ओके। हम्म। उस टाइम भाई मतलब ट्रिपल तलाक जो था वो बैन नहीं था इंडिया में। तो उसमें हम्म। भाई फिर बहुत प्रॉब्लम है, कभी नानी के वहाँ पे, कभी नाना के वहाँ पे, कभी दादी के वहाँ पे। और भाई ये मतलब जो पहले ये लोग बोलते थे कि टीवी देखना हराम है, फिर ये लोग खुद मस्जिद में बैठे बैठे मोबाइल में भी देखते रहते हैं। तो भाई मेरे को हम्म। एक चीज समझ नहीं आती है कि हराम और जो हलाल है, इन लोगों को कैसे समझ आता है कि क्या हराम है और क्या हलाल है। हम्म। असल में ना अरे आपकी मौलाना आवाज को एकदम क्लियर नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं है भाई। हेडफोन मैं लगाए हो तो आपसे यूँ निकाल पूछ दो। रहा था, एक सेकंड सही, ब्लूटूथ लगा हुआ है। मीनवाइल साजिद इमाम साहब का इस्तकबाल है। हेलो, अब आ रही है साहिल भाई? शुक्रिया जनाब अली। जी लूसीफर साहब अभी एकदम क्लियर है जी। साहिल साहब, हम्म। पाकिस्तान साहिल भाई मैं कोई आपसे यूँ शेर पूछ रहा बैठा है। था
कि हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। साहिल भाई, मैं आपसे यूँ पूछ रहा था कि ये जो मूल्य हैं इनको कैसे समझ आता है कि ये क्या हराम है क्या हलाल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हराम और हलाल करके बैठे रहते हैं। और जो भाई ये सुन्ना कानून है, और जैसे मदरसों में बच्चों के साथ होता है, हमारे इधर एक मदरसा है, वहाँ पे भाई ऐसा है कि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी है, फिर उसके ऊपर भाई तारे बिछा रखी है। और मस्जिद मतलब मदरसे में भाई जब छुट्टी होती है तो जुम्मे के दिन और जुमेरात के दिन बच्चों को बाहर निकलने दिया जाता है, और उससे पहले मतलब अलग ही सीन है, वो मतलब मदरसे के अंदर ही रखते हैं। वो मदरसे में से भाई मतलब बहुत सारी खबर आती है कि लोग भागते हैं, बच्चे भागते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी भाई प्लीज स्ट्रीम बनाओ, आप वीडियो बनाओ, अच्छा, एक लेकिन वीडियो भाई अभी हराम और हलाल के ऊपर कंफर्म, भी बनाना। लूसीफर साहब, अभी तक ये कंफर्म नहीं जी। हुआ कि आप मुस्लिम थे या नहीं थे, तो कैसे पता चलेगा कि आप मुस्लिम थे या नहीं थे? क्या आप पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम्म। और क्या सुनाते हैं भाई, और सुबह क्या कलमा, सुनाऊं बताओ। तीसरा कलमा नहीं जी, सीखे? सुबह तीसरा कलमा कलमा। भाई मैं भूल गया, मैं तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा अभी तीसरा कलमा भूल गया भाई, पहले याद कर हम्म, रहा था। अच्छा, सूरह फातिहा। सूर्य कौन सा? सूरह फातिहा, अलम का सूरा। अच्छा, जुम्मे को जो पढ़ते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी नहीं। हम्म। सूरह फातिहा भाई याद, जो जुम्मे के दिन पढ़ते हुए वाली ना। अरे हर नमाज में पढ़ते हैं भाई, हेलो, हर नमाज में पढ़ते हैं। हर नमाज में पढ़ते हैं, मैं सुभान अल्लाह से नमाज पढ़ता था भाई। हाँ, पढ़ो, वही पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन से रब्बिल कैसे बोल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, ये वाली मालिक ना। यौमिद्दीन किधर गया? बीच का तो खा गया। हाँ। आप लोगों की आवाज कम आ रही है मेरे को यार, ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट हटा लिया ना। नहीं, असल में लूसीफर साहब, देखिए, आपने कभी इस्लाम को ढंग से फॉलो ही नहीं किया है। अगर आप मुसलमान घराने में पैदा भी हुए हैं, ठीक है, आपकी उम्र अभी भी कम है, आप इससे पूरी तरीके से निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और वीडियोस आप इसी तरीके से देखते रहिए, ठीक है? साहिल भाई, बस मेरा ये है कि आप हराम और हलाल के ऊपर भी प्लीज स्ट्रीम बनाना और बताना थोड़ा, क्योंकि ठीक उसके है। ऊपर थोड़ी मेरे को कंफ्यूजन भी है भाई, है ना। ओके ठीक भाई। है भाई, बाकी आपका काम बहुत बढ़िया लगता है ना भाई, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। साहिल साहब, कोई हाँ, शेर बैठा है। कौन सा शेर है भाई ये? एक तो तारिक जमील है, मौलाना पहली तारिक सफ में जमील, हूर बैठा है। तकले। क्या मोमिन नाम जिसका है? देख लें, आप जरा चेक कर लें, जरा चेक कर लें, लेकिन अभी ऊपर लेकर के नहीं, ऐसे ही चेक कर लें। पहले रुके, अरे रुके, मैं बैक स्टेज करता अरे, हूँ। अच्छा, पहले चेक ऐसा कर लें सीन आप, है फिर क्या? उसके बाद लेना। ऐसा सीन है अरे ना, मेरे को ऐसा मेरे को सीन। कसम से लगा कोई मोमिन है। यार साजिद, तू वो अरे वही ढूंढने तो मैं में कह रहा तू था। एक्सपर्ट है, वो जरा लगा जरा। हाँ, लगाता हूँ, लगाता लगाता, मैं लगा देता हूँ। लगाओ लगाओ। मैं बोला कौन सा मोमिनों में कौन सा शेर आ गया है? आज तक किसी माँ ने जना है क्या मोमिनों में कोई शेर जो इस्लाम का दिफा कर सके? कोई है? है सवा चार कोई? हजार लोगों में कोई है, मोमिन में कोई शेर है जो जना है किसी की माँ ने, जो इस्लाम को अच्छा साबित कर दे? है कोई? नहीं, जना नहीं, नहीं। चुना है दीवारों में। अनारकली है क्या? हम्म। अरे इतना टाइम लगाओगे अरे तुझे ढूंढने वीडियो में? मिला नहीं मिला यार, अमित तो ऐसा नहीं एक तो फिर दो सेकंड में लगा देता है। मैं ऐसे ही बोल दूंगी फिर। इसलिए यहाँ नीचे ऊपर रहता ना, प्यारे ये बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब लेगा कौन? लिया था तो नीचे कर दिया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अजीज, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिलों की धड़कन,
हूरों के दल्ले, बल्ले बल्ले, तारिक जमील मोमिन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यार अस्सलामु मौलाना अलैकुम साहब, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, ये हूरों का आजकल क्या भाव चालू है जन्नत की? एक कन्वर्टेड लड़की 700 रुपया किलो। 72 हो रहे हैं फिट। एक मैंने कहा कन्वर्टेड 700 लड़की रुपया पे किलो, कितना? वो भी एक कन्वर्टेड लड़की 72 हो रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह दे देगा। मतलब पैसे से नहीं खर्चा करने हैं? ला हौला वला कुव्वता। जन्नत कोई दुनियावी गंदे पैसों से खरीदने वाली है जिन पे टट्टी लगी होती है, जो जमीन पर गिरे होते हैं। ऐसे बेहुदा पैसों से जन्नत खरीदोगे तुम? ये मैली कुचैली दुनिया के लिए तुम अल्लाह को भूल जाते हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये एक लड़की को कन्वर्ट करो, इंशाल्लाह अल्लाह 72 हूरे देगा। 72 हूरे। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मौलाना साहब, ये आपने मतलब जो 72 हो मूवी, रहे हैं और सुराख उसके डबल। साजिद बच्चा की पहले आवाज अपना ब्रेक हो रही है इंटरनेट शायद। सही करवा। बच्चा तेरा हाँ इंटरनेट बहुत साजिद, खराब है। और मिस्टर एचआर कह रहे हैं साजिद तू 12 बजे के बाद आया कर। हाँ, मैं आधा घंटा बाद, मुझे 18 प्रॉब्लम हो प्लस जाएगी। होने के मुझे बाद। जिस काम के लिए जाना जाता है, मैं आधा घंटा बाद आता हूँ। ओ बाप रे बाप, 18 प्लस। तो मौलाना साहब, आपने मूवी देखी? आज ही देख ली आपने? आपने जब थंबनेल देखा फटक से आपने मूवी भी देख ली, तो क्या आपका टिप्पणी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि ये मूवी जरूर देखें। बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि नॉन मुस्लिम बच्ची कैसे पटानी है। सबसे पहला काम, अपना निकनेम बनाओ। निकनेम दुनिया में फैला दो। तुम किसी सूरत में नाम से मुस्लिम नहीं लगने चाहिए। दूसरी बात, बच्ची को जब पटाओ, फुल टाइम उसको बोलो, बच्ची जो चाहोगी, जो धर्म अपनाना चाहोगी अपनाते रहना। धर्म को बख्श हम बाद में करेंगे, जब उसको तुम ब्याह करके ले आओगे तब भी तुम उसे कहना नहीं बेटा ये सिर्फ माँ को दिखाने के लिए है, ये सिर्फ माँ को दिखाने के लिए है। 4-6 महीने के बाद फिर जाके गेम डालने की है। बाय द वे, मैं तो यहां तक कहूंगा, पहले एक बच्चा पैदा कर लो या 2 बच्चे कर लो, उसके बाद गेम सीधी करना, उससे पहले नहीं करने की। गेम सीधी होने के लिए थोड़ा टाइम लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो भाग भी जाए तो कम से कम उसकी 2 संतानें तो तुम्हारे पास हो जो मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह। यार 72 हूरें तो ये, पूरी करनी है। अरे मौलाना साहब रुको थोड़ा। आपको मैंने एक वीडियो भेजा था इंस्टा की, आप अभी पुराने हो चुके हो। मुस्ली वर्ड पुराना हो चुका है, आह नया वर्ड क्या है आह वो बताओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहिल, तुम इंतहाई गलत इंसान हो, बहुत ही गलत। ये जो मुसल्टों की बात तुम मेरे साथ कर रहे हो, उसके साथ 3-4 गालियां भी थी। वो नहीं बोल सकता, अभी 12 नहीं बजे मेरी जान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई लोग, मैं इंस्टा पे रील देख रहा था, तो उसमें वो, मेरे ख्याल से पूजा नाम है उसका। चलाना देना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला मैं नहीं बिल्लाह। इतनी चलाऊंगा नहीं बेहुदा भाई। बातें यहाँ पे मत चला देना, अभी 12 नहीं बजे, ओवर 18 हो जाएगा। तो अब पूजा है मेरे ख्याल से, थोड़ा मेरे ख्याल से दिमागी उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, मेंटल कुछ तो भी है, डिस्टरबेंस कुछ हुआ है उसके साथ, बेचारी के साथ। एक्ट्रेस थी वो, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो रील में फुल ऑन गाली देती है, ये एकदम ऐसा खतरनाक गाली देती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसमें एक मोमिन जो है
वो कुछ तो भी उसके वीडियो पे कमेंट कर देता, मोमिन वीडियो पे उसके कमेंट कर देता, तो वो देखती है मोमिन नाम, और ये भाई ऐसा फटती है। तो अब तक हम लोग क्या सुन रहे थे, मुसले सुन रहे थे, मुसले। वो देखने के बाद मैंने एडम को भेजा, मैं बोला तू पुराना हो गया, अब मुसले नहीं है, अब मुसलटे है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहिल, तुम मेरे सामने ऐसी बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हें ओ अंदाजा बाप भी रे नहीं बाप। है, अंदाजा भी नहीं है अल्लाह कितना रिवार्ड करता है अगर दुनिया में तुम सिर्फ एक को मुसलमान बना लो। सुभान ओए अल्लाह। होए 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 होए। जन्नत में तुम्हें सोने के घर देगा, और सोने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पे सोने से आपने कुछ कर तो सकना नहीं, पैसों की तो जरूरत नहीं है। और चांदी और के बर्तन देगा, और जवाहरात लगे होंगे उन पत्थरों का आपने अंब करना है, जबकि वो उन पत्थरों की कोई फायदा ही नहीं है आपको जन्नत में। लेकिन असल बात है कि आपको 72 हूरें देगा, जिनको सुबह दोपहर शाम आप डिंग 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 दे दबदब करते रहेंगे। ये डिंग डोंग वाली बबल गम नहीं है, ये कुछ और है। बबल गम की तरह उसका हाइमेन होगा, बड़ा ही इलास्टिक होगा, जैसे कि हमारे प्यारे शेख अहमद कहते हैं। आहा। अल्हम्दुलिल्लाह यार अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिन हजरात जुड़े हैं, डिस्ट्रॉय फेक एक्स मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दे, मुस्लिम के जवाब ले लो। अरे भाग भी गया। उसने क्या कहा इतना बड़ा ये क्यों इमाम पड़ गया? सामने बैठा है, वो हमारे सामने कैसे आएगा? तुम लोग ही इज्जत नहीं करते हम मौलानाओं की, लोग इज्जत करते हैं हमारी। क्या बात है। अच्छा, एक आसिफ साहब है कोई बांग्लादेश से, डॉकिंस करके लिखा है, तो भाई ये तो अच्छा, ये फिर आ गया डिस्ट्रॉय फेक एक्स मुस्लिम। आई होप कोई जिहाद करने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मैं आपको ले नहीं पाऊंगा। रजा साहब डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। ग्रेसी सिंह, आप बार बार क्यों जुड़ रही है, ये मोमिनों की स्ट्रीम है। ग्रेसी सिंह, आप मोमिन है क्या? जरा प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए। हाँ भाई। जिस दिन सिंह मोमिन हो गए उस दिन क़यामत ना आ जाएगी। सही बात है। डिस्ट्रॉय फेक एक्स मुस्लिम। जी। जी जनाब, मेरे को मोमिन है आपसे सर। बात करनी। हेलो, मेरे को आपसे सब बात करनी है थी। अरे कर कर पाएंगे? लेना मोमिन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व रहमत। शुक्रन 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 या हबीबी। जी भाई। बताइए। मुस्लिम है सर। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने को मुस्लिम है? पक्के टक्के है या थोड़े बहुत है? थोड़े बहुत और पक्के टक्के। अच्छा, नमाज डिस्क्राइब नमाजें पढ़ते करिए। हैं जनाब? नमाजें नहीं, नमाजें पढ़ लेते हैं। हाँ जी। नमाजें पढ़ लेते हैं, नमाजें तो ना। अच्छा, नमाजें पढ़ लेते हो, ठीक है। कोई सूरह वगैरह सुना दे, कोई सूरह सुना दे जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ और بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. बिल्कुल सही है।
जी बताइए सर। अब आप डिस्क्राइब कर दीजिए अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन तो दिया मैंने आपको। नहीं, वो तो मेरा वाला था, आपका नहीं है ना वो। इट वॉज माई डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको दो कुरानी आया, एक रहमान की पहली 5 आयतों और सूरह असर की कंप्लीट असर से मैंने साबित किया कि मैं कौन हूँ। ना ना ना, आप पहले थे वो, अब नहीं है वो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। तुमने मेरे दिल का भेद जाना है क्या? फिर आपके वीडियोस, आपके स्पीचेस। इन्नमल अमाल बिन्नियात। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह के अलावा नियतों का भेद कोई नहीं जानता मेरी जान। तो नियत का भेद मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो आपके खुले हुए भेदों को जान रहा हूँ। पास्ट क्या है वो तो गुजर गया। अल्लाह फरमाता है जो गुजर गया वो तो गुजर गया। हम तो तो वो तो प्रेजेंट की गुजर बात ही कर गया, रहे हैं। प्रेजेंट जो की ही मैं माजी बता में रहा हूँ। था वो था माजी, हम तो हाल में जीते हैं। तो हाल ही की मैं बता रहा हूँ। चले, मैंने आपके सामने इतनी अच्छी कुरान की कुछ आयत रखी हैं, इसका तर्जुमा बता दें। किसका? जो मैंने अभी पढ़ी है आपके भाई के लिए। हालांकि मैं अरबिक को ट्रांसलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकता, बट मैं ट्रांसलेशन पढ़ सकता हूँ, यार जान रट गई सकता होगी, ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, रटी हुई होंगी आपको। अल्लाह कहता हूँ। है अर्रहमान, वो जो बहुत रहमान है, दी मोस्ट मर्सीफुल। अल्लामल कुरान, उसने कुरान सिखाया। ठीक है। जी सर, क्या अल्लाह ने आपको कुरान सिखाया? जी। अल्लाह ने ये सूरह रहमान में जो कहा है, ये किसको कहा है कि उसने कुरान सिखाया? हाँ जी। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहिल इज्जत माँ मौलाना, ओए, ये ये काफिर कहां से आ गया था बीच में? ये सबज तब पगड़ी वाला काफिर कहां से आ गया था? और और उसमें लिखा हुआ था मुझे रोने दो। ये सबज पगड़ी वाला काफिर कहां से आ गया था? निकालो इसको। निकल गया, निकल गया। मेरे अपने क्यों? अच्छा भाई, डिस्ट्रॉय फेक एक्स मुस्लिम साहब, भाई आपको आवाज आ रही है? आपका जी जी। इंटरनेट सही है? हाँ, इंटरनेट सही है अभी को। अच्छा, आपसे एक सवाल किया गया कि यहाँ पे जब अल्लाह कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, हम्म। रहमान है, उसने कुरान सिखाया, तो आपको अल्लाह ने कुरान सिखाया? ये सवाल आपसे पूछा उससे गया पहले था। सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, पहले आपने वो शायद पढ़ा ही नहीं। आपने डायरेक्टली ये पढ़ लिया, डिस्ट्रॉय एक्स मुस्लिम, फेक एक्स मुस्लिम। उसमें तो क्या मैंने लिख रखा है, आप मेरे क्या नीचे जवाब से दें ऊपर एक्स पढ़ते हैं या मुस्लिम ऊपर की से नीचे जगह। पढ़ते हैं? भाईजान, आप मैंने क्या नीचे से कहा? ऊपर पढ़ते हैं या मेरे ऊपर से नीचे पढ़ते हैं? मैंने क्या कहा? नहीं, मैं भी ये मेरे पूछ रहा जवाब दें हूँ। एक्स कोई मुस्लिम भी के चीज सवालों पढ़ने के के लिए जवाब मेरे नीचे से सुनिए। ऊपर पढ़ते हैं या ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, पहले ये तो बता दें। ये टॉपिक का कंक्लूजन ही नहीं है, पहली बात तो। अब तो फिर बकवास तो तुम ही कर रहे हो, आपने ये तो पढ़ लिया, ये इतनी बड़ा। तो मैंने पहले ही लिख रखा है चीज ओए को, होए होए, ओए होए होए होए। जो कि आपसे होना नहीं। हजरत साहिल इज्जत माँ, मैं दोबारा एक्स मोमिन हो जाऊं? हो जाओ, हो जाओ। हो जाऊं आ तू इस्लाम। जी सर, मैं एक्स मोमिन हो गया। यार, तुम्हारे बोलने से और तुम्हारे कहने से थोड़ी सी फर्क ना आती, ठीक है? हाँ भाई, मैं एक्स मोमिन हो गया हूं ना अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि आपसे बात कर सकूं, फिर मैं दोबारा मोमिन बन जाऊंगा। ना ना, जो है वही रहिए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो हैं वो रहिए। अच्छा प्यारे भाई, सुनो ना, टाइम पास बहुत हो नहीं, गया। सुनो ना टाइम प्यारे पास भाई। नहीं कर। हाँ। हाँ, तो सीधा आप मुद्दे पे आएंगे। इस्लाम पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, इस्लाम को अच्छा साबित कर सकते हैं।
इस्लाम को डिस्कस करने से पहले आपको अपने आप को डिस्कस करना होगा। आपको जब पहली बात तो आप गॉड के बिलीवर ही नहीं है तो आपको गॉड का आप डिस्कस कैसे करेंगे? अच्छा, आप गॉड पे सीधी सी बात। बिलीव जो करते हैं वो इस्लाम की वजह से करते हैं या आपकी अकल की वजह से करते हैं? आप ये पहले बताइए कि गॉड किस वजह से, गॉड ने जो भेजा है वो इस्लाम भेजा है ना। नहीं नहीं, देखिए फिर आप गॉड सवाल ने से ही तो भाग भेजा गए। है ना। आप सुने ना, आपने कहा कि आप गॉड पे बिलीव करते हैं ना, और आपने हम मेरे लिए ये कहा कि आप गॉड पे बिलीव नहीं करते। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप जो गॉड पे बिलीव करते हो या अल्लाह पे बिलीव करते हो, वो इस्लाम की वजह से करते हैं या अकल की बुनियाद पे करते हैं? मैंने पहले ही लिख रखा है, कुछ आपने शायद पढ़ा नहीं, मैं फिर से पढ़ के बोल दूं। नहीं होगा तुम्हारे से भाई। हाँ, तुम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम्हारे सामने इस तरीके का सवाल आ जाएगा। जाके तुम चुपचाप जाके आप भी निप्पल लेके सो जाइए, आपके बस की बात नहीं है। आराम करिए जाके। मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी भी एक्स मुस्लिम्स एथिज्म पर या उसके अरे मैं जो कर रहा हूं ना तुमसे। रिलेटेड बातें कभी अरे भी ना कर भाई, सकते। भाई मैं कर रहा हूं ना तुमसे, उसी पे मैंने अरे तुमसे साहिब, सवाल किया कि ये जो तुम गॉड पे बिलीव कर रहे हो वो इस्लाम की वजह से कर रहे हो या अकल की वजह से कर रहे हो? गॉड, पहली बात तो मैंने कहा इस्लाम पे बात ही नहीं होगी ना अभी। तुम पहले अपने उस पे ये बात कर कितना लो। फेक डिस्ट्रॉय फेक एक्स मुस्लिम हम लोग के लिए कितना आसान है तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करना? कितना आसान ओहो, है? कितना। इतना एक एक छोटा सा सवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। जाओ थोड़े मेरे अच्छे सवालों का आर्गुमेंट। जवाब कभी भी नहीं दे पाओगे। सुनो सुनो सुनो, हाँ। जहां से तुम सीख के आ रहे हो ना उनको बोलो थोड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे के भेजे, ताकि इस तरीके की आपकी ओहो, बेइज्जती ना हो। ठीक है। ओहो, मुझे कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। मुझे हाँ, पढ़ाता कोई नहीं, और आर्ग्यूमेंट्स के कोई भी मेरे को थॉट्स नहीं देता है। इसी वजह से आप बेचारे जो है ना अभी लाचार है। जाओ थोड़ा सीख के आओ। ओहो, लाचार अभी कोई नहीं है, बस सुनो, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, सीधे बोला करो। भाई स्ट्रीम मैं तो चल रही है तुमसे ना, तुम्हारे सपोर्टर्स एथियज्म पे बोलते भी हैं कि बात जाओ करने के डाइट लिए डिबेट रेडी करो, ये हूँ। करो वो करो। मैंने उनसे मैं तो बोला सुनो ठीक मेरे है। प्यारे भाई सुनो, मैं तो तुमसे अरे, एथियज्म पे भी बात करने के लिए रेडी हूँ और अभी कर ही रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि ये जो गॉड पे बिलीफ है ये तुम्हारा इस्लाम की वजह से है या अकल की बुनियाद पे है? भाई सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल मेरा जा था। भाई, जा घर पे जाके सो जा, तू तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे ही नॉन मोमिन बना, हद होगी, वापस मोमिन बन रहा हूँ मैं। कमाल हाँ। हो गई यार। वैन डीजल तू सब्र कर। ये लोग काफिर भी आ गया। मैं अब दोबारा मोमिन हो रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। समझ पकड़ी? तुमको किसने बताया तुम मुसलमान हो? वे समझ पकड़ी? माइक अनम्यूट करो। ये अनम्यूट करके रोते बैठाई है। कुछ ज्यादा ही रोते बैठे ये। इसको पीछे ही रोने देते हैं। ये बेचारे की आज चीखें निकल रही होगी पीछे से, जाने दो। रहीम खान साहब को लेके दे, रजा खान पता नहीं यार कोई ढंग का मोमिन आएगा या नहीं आएगा। रहीम खान से बात कर लेते हैं, चलो। जी रहीम खान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहीम रहीम खान। हेलो। जी भाई, मोमिन है सर। हाँ। मौलाना साहब ने सलाम किया, आपको जवाब नहीं दिया आपने। हेलो। अरे हूर स्पेशलिस्ट मौलाना साहब ने आपको सलाम किया अभी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब अस्सलाम वालेकुम नहीं होता। मैंने बोला हजरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या कर रहे हो? हाँ? सलाम कर रहा हूँ भाई, गलत किया कुछ? सलाम किया भाई मैंने, कोई लानत तो नहीं भेजी आप पे?
ये 2 नंबर मोमी लग रहे हैं मेरे को। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो भी कुछ अलग है। सर मोमिन है क्या आप? रहीम साहब हेलो मोमिन है? हेलो हेलो अरे मोमिन है क्या भाई? सुनाई दे रहा नहीं? सुनाई दे रहा नहीं? क्या सुनाई नहीं दे रहा? यार गया क्या? इंटरनेट के साथ आते यार, अल्लाह इनके साथ जो है, कम से कम इनको ईमान दे, पैसे दे या ना दे, अच्छा एक इंटरनेट दे दे यार। वो हरलेम भी बेचारा, आज तक हम लोग भी तड़प रहे उनसे, उससे बात करने के लिए, और वो भी तड़प रहा है, लेकिन आज तक उसका नेट ढंग से चला नहीं। एक बार खाली चला, सिर्फ हाई हेलो बोला, खत्म हो गया। मैं तो जब भी उसको देखता हूँ मुझे याद आ जाता है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए लुट गए। एक आया है, आई वांना डिस्ट्रॉय एंड एक्सपोज साहिल एंड एडम, और बेचारे का डिवाइस ही नॉट कनेक्टेड है। यार नॉन मोमिन जो भी जुड़ेगा ना, आप लोग सीधा ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नॉन मोमिन लोग प्लीज ना जुड़े। हेलो हाँ भाई रहीम साहब, मोमिन है सर आप? क्या कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा। डानस अरे सर मोमिन है क्या? मुजरा कर रहे हैं, मुजरा। हाँ नमाज नमाज पढ़ते? नहीं नहीं पढ़ते? आप हाँ? नहीं नहीं पढ़ते तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? मुजरा आप करने बताया तो है साहिल। आपके साथ बात करने के लिए। अच्छा कोई सूरा क्यों फटाफट कर रहे सुना तुम? दो। कुछ भी नहीं भाई आता देखो, आप मुझे। मोमिन हो भी नहीं रहीम साहब, आपका आईडी देख के हमको समझ में आ रहा है। क्यों टाइम पास करने आते हो भाई? हाँ ओके भाई, क्या जाओ था पहली समझा? फुर्सत में जाओ प्लीज यार। अच्छा काम ओके करे, ओके करने दो ना भाई लोग। ओके करो। बेस्ट ऑफ जाओ। लक। ओके अफजल साहब, गया अफजल भी गया, 1 मिनट। मैंने कहा मैं अपना सलाम जाया नहीं करूंगा। खान साहब, Hi, Sahil. हाय, हड्डी खैर। आई मुस्लिम, हाय। आई मुस्लिम, Yes, yes, I am. आयशा आई मुस्लिम, Oh, एक second. Yes, I am. डू ऑफर प्रेयर? Yes, I do. हाउ मेनी टाइम्स? Very few times. Very few times. Correct. Can you recite surah? यार आप है ना, मतलब कॉमेडी कर रहे हैं यार अभी। मैं तो वैसी यार बात कर रही आपने शुरू किया तो फिर हम क्या करें? अच्छे से भी बात कर सकते हो ना, ये एक्सेंट मारने का, स्टाइल मारना जरूरी है? अरे खान साहब, अरे साहिल भाई, वो बात कर रहे थे तो मैं बोला हाय हाउ आर यू, यही इतना ही किया मैंने। चलो फटाफट कोई सूरा सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सूरा दरूद सुना दो, दरूद। अब ये वाला भी सुनना है आपको? हाँ दरूद सुना दो। मुझे नहीं आती सर, मैंने अच्छे से याद नहीं किए। नमाज नहीं पढ़ते? मैं कह रहा हूँ आपसे, उतनी ज्यादा नहीं पढ़ता मैं सर। अरे तो 2-3 भी पढ़ते तो उसमें दरूद तो पढ़ना पड़ता है भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी सर, वो नहीं आती मुझे, सॉरी। तो सर यहाँ फिर इस्लाम का दिफा करने क्यों आते हो भाई? वजीफा करने नहीं आ रहा हूँ सर, मुझे बस हाँ, क्या? नीचे गिराने आ रहे हो? नहीं और एक्सपोज मैं- करते अरे नहीं सर, मैं तो ऐसे ही आपसे
कॉमन सेंस के बेसिस पे बात करने आ गया था, बट अगर आपको लगता है कि किसी और कॉमन सेंस इस्लाम में है ही नहीं तो किस बेस पे बात करोगे? चलो एक आयत बता दो जिसमें कुरान में लिखा हो कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। जी मैं ऐसे स्कॉलर नहीं आया हूं आपसे बात करने के लिए। वैसे मैं वही तो बता रहा हूँ, इस्लाम कॉमन सेंस को कहता है दफा दूर करो, कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करनी। मुझ में तो है ना सर। लेकिन फिर आप मुसलमान क्यों हैं? इस्लाम छोड़ दे फिर मुसलमान कॉमन क्यों है फिर? हाँ, मुसलमान छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। मुसलमान क्यों है फिर आप, अगर कॉमन सेंस है तो? नहीं, बात अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं कि कॉमन सेंस है, तो फिर आप इस्लाम में नहीं रह सकते। इस्लाम में कोई चीज कॉमन सेंस के साथ नहीं चलती, वो कॉमन सेंस के अगेंस्ट चलती है। सर चलिए है ऐसे बताएं, ऐसे एक आज से सवाल कर लेता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं गलत हूँ। मुझे आप इस्लाम में कोई चीज जो कॉमन सेंस से पूरी उतरती है वो बता दें। जी, कॉमन सेंस मतलब डे टू डे लाइफ में अपने पड़ोसी को परेशान मत करो एंड अच्छे से पड़ोसी को परेशान मत करो, कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? कुरान तो ये- कहता है पड़ोसी को परेशान करो और उसको लगे कि तुम्हारे अंदर वो टुलता पाए। अच्छा, ये कहाँ लिखा होगा सर? कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 123। अच्छा, ए अहले ईमान, युद्ध करो अपने नजदीक के काफिरों से और कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, कुटिलता पाए, और जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। आपने तो अपने हमसायों के साथ जो नजदीक तरीन के लोग हैं उनके साथ हमेशा बातों वाले युद्ध में रहना है, बातों वाले, आवाजों वाले, कि वो तुम्हारे अंदर कुटिलता पाए। जी कुटिलता समझते हैं आप? कुटिलता नहीं सर, नहीं समझता, आप बताइए। हिंदी हो गई है ये। हिंदुस्तान की नहीं है, पाकिस्तान के हैं। नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान से ही हूँ मैं। तो आपको हिंदी क्यों नहीं आती? सर कुटिलता मैंने सुनी नहीं है पहले। कुटिलता लफ्ज नहीं सुना आपने? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी है, ये हर दिन में कुटिलता। आपको कुत्ती क्या पता है? कुत्ती किसे कहते हैं? जी, कुत्ती तो पता है मुझे। कुत्ती को कुत्ती के ऊपर रख के कुत्ती बना ले तो कुटिलता बन जाती है। ये तो आपकी इन्वेंशन हो गई फिर सर। अल्हम्दुलिल्लाह, कॉमन सेंस की बात की है ना मैंने। हाँ, तो मैंने भी वही बात की सर आपसे। ओके, सो यू गॉट द पॉइंट राइट? सर, पॉइंट आई एम गेटिंग, बट हियर्स द थिंग, राइट? आप कहते हैं कि इस्लाम में काफिर काफिरों से या इस्लाम देखता है मोमिन काफिर वाली चीज, बट सर नहीं देखता, क्रिस्टियनिटी सर, नहीं देखता। everybody outside of Christian faith is a pagan. Very similarly, किसने? that's the definition. कहाँ लिखा है? क्या सर? कहाँ लिखा है? देखो, क्रिश्चियनिटी कहती है कि क्राइस्ट कहता है कि मैं आया इस दुनिया के अंदर सबके लिए, एवरीवन। वहां पे ये तो नहीं लिखा मैं आया सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियनिटी कहीं पे ये भाई नहीं ने कहती कि अपना हर बंदा रिलीजन जहन्नम में पढ़ा जाएगा। नहीं है, भाई ने अपना रिलीजन पढ़ा नहीं है, ना नमाजें पढ़ते हैं, भाई को दूसरे के रिलीजन में बहुत शौक है। ओ सर, ये भाई, आप ये बहुत छोड़ अच्छी देना। point of view है। हर बंदे को दूसरे का रिलीजन तो पता है, क्योंकि सर साहिल से पता है क्यों वो आसान क्यों है? मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ मुस्लिमों ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं हमारे पास ये लोग। हाँ, आर्टिकल्स, ये आर्टिकल है, खड़ा खड़ा आर्टिकल पढ़ के 10 चीजें बोल दो, बस ठीक है, लो जी। अपनी बात तो हमें पता नहीं है, आर्टिकल पढ़ के हम बोल दें, बस इतना सा पता है हमें। एडम भाई, आप भी तो यही फाइंड कर रहे हैं ना सर, इस्लाम में फॉल्ट तो। सर मैं इस्लाम में फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा और मैं किसी आर्टिकल के थ्रू नहीं जाता, आपको पता है इस बात का। आप जी दुनिया के किसी मुद्दे पे बात कर ले, मैं उस मुद्दे पे आपसे बात करता हूँ कुरान और हदीस पे। मैं ना जी, सिर्फ ये कि कुरान पे रहता हूँ, मैं तफसीर खोलता हूँ, मैं आपके साथ तफसीर पे चलता हूँ, मैं आपके साथ हदीस पे चलता हूँ, मैं आपके साथ शरह पे चलता हूँ। चलिए मैंने बहुत कभी अपनी इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट नहीं की। जब तक एक मुसलमान यहाँ पे आके ये ना बोल दे जी कि मैं सिर्फ कुरान ओनली हूँ, मैंने तफसीरों को नहीं पढ़ना, तब तक मैं अपनी इंटरप्रिटेशन भी नहीं देता। मैं इंटरप्रिटेशन वो देता हूँ जो आपके स्कॉलर्स ने लिखी हुई है। आई डू नॉट रीड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स रीड करके अगर तबाह करना हो तो मेरे पास इतने मुद्दे हैं तबाह करने के। मैं कई दफा एक्स मुस्लिम्स को मना करता हूं कि ये वाला आर्गुमेंट प्रेजेंट ना करो, क्योंकि ये तफसीर के खिलाफ चलता है। सो डोंट यू डेयर कॉल मी दिस। इफ यू वांट टू, इफ यू हैव नॉलेज, लेट मी नो। मैं आपके साथ हर आयत भी जाऊंगा, उसकी तफसीर भी बताऊंगा। 100% सर, आप नॉलेजेबल हैं, तो इसी रीजन से मैं उस नॉलेज पे आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि सो मेरे डोंट गिव मी आर्टिकल्स मैन, नाउ ब्रिंग कम अप हाँ विद ए पॉइंट के ये देखिए मैंने आयत इसीलिए कुरान के सामने रख दी है आपकी। जी आप मुझे बताएं कि इस्लाम तो यहां तक करता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, हमसायों की तुम बात करते हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स वो भी काफिर है तो तुम उनके साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे। लाइक इमेजिन दैट, तुम हमसाया तो फिर भी साथ वाले घर में रहता है ना, हमसाया फिर भी साथ वाले घर में रहता है। तुम अब अगर अपने माँ बाप को भी देखो, अहले ईमान अपने बापों अपने भाइयों
को दिली दोस्त और हमायती ना बनाओ अगर उन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद कर लिया। हिंदी आपके सामने पढ़ सकते हैं आप। तुम में से जो भी कोई उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे तो ऐसे लोग खुद भी जालिम ठहरेंगे। अब हम बात कर हमसाये, आप हमसायों की बात करते हैं। कॉमन सेंस तो गई भाड़ में। यहाँ पे आपने कहा कॉमन सेंस ये है कि हमसायों के साथ अच्छे तरीके से बात करो। वो तो कहता है माँ बाप को भी प्यार नहीं करो, उनको भी दोस्त नहीं बनाओ। दोस्त से भी नीचे कर दिया। माँ बापों का दर्जा दोस्तों से बहुत ऊपर होता है भाई। भाई के लिए ब्लड भाई के लिए इंसान 100 दोस्त छोड़ देता है, बाप के लिए 100 लड़कियां छोड़ देता है। यहां पे क्या लिखा है भाई? नहीं, बात तो आपकी सही है सर। कॉमन सेंस कहां गई भाई जो आपने दी थी? मैंने नहीं दी थी, ये कॉमन सेंस आपने दी थी। जी, तो मैं तो बोल रहा हूँ सर इसमें कि जो लिखा है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी बात सही लग रही है मुझे। तो सर कॉमन सेंस तो खत्म हो गई ना मेरे भाई। मैंने आपको बताया था इस्लाम में कोई कॉमन सेंस वाली बात बताएं। चलिए, मुझे जो इल्म मिला है मैं उसके बेसिस पे बता रहा था सर। वैसे मैं कोई चले वो इल्म खराब हो गया कोई, अब जाके मजीद इल्म लेके आइएगा ना कभी, ठीक है? हाँ डेफिनेटली सर। बाय द वे सर, एक बात आपसे पूछनी थी। ना सर, मैं अब मोमिन बन रहा हूँ वापस। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, हुक्म। सर, हिपोक्रेसी पे आपका क्या थॉट है? हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है क्या? एग्जैक्टली सर। नहीं होती। हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं होती भाई। जी सही। अभी आप खुद हिपोक्रेट बने हुए हैं यहाँ पे बैठ के। सही है सर, बट आपकी राय पूछनी थी मुझे। सर मेरी कोई राय नहीं है, हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है भाई। टाइम वेस्ट याद कर रहे हैं आप। जी नहीं सर, एक ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, बस उतनी ही बात। सर आप मेरे से ऑब्जर्वेशन शेयर ना करें सर, ऑब्जर्वेशन में मैं काम नहीं करता। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई। नेक्स्ट भाई को ले लें। चलिए ठीक है सर। वैसे साहिल भाई, लास्ट पॉइंट। थैंक यू सो वेरी मच। एक पॉइंट ले लीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है बस। सर इस्लाम कौन सा पॉइंट? तो दे दें भाई। इस्लाम के ऊपर? हाँ, इस्लाम के ऊपर है तो दो। नहीं सर, इस्लाम पे तो नहीं है, बट आपसे है, बस इतनी ही बात है। यार हम लोग बहुत पॉइंट ले चुके हैं भाई। एक पॉइंट ले सकते हैं मेरी? नहीं भाई, ऐसे करो ऐसे नहीं करो यार, मुझे नहीं बताओगे ऐसे करूंगा ऐसे नहीं करूंगा। करने नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरी बस एक बात है कि साहिल सर, आप अभी सनातनी है। चल सनातनी है, जाके पहले पता कर साहिल है क्या। बाय बाय। साहिल सनातनी है, हद हो गई यार, स्टार्ट ही गलत। ओड़े हाँ भाई, आयत आतंकवादी। ओड़े वालेकुम अस्सलाम या हबीबी हय्या हय्या अल जहन्नमुल हलाल वल दोज़कुल हलाल। जी भाई। हाँ भाई बोलो। आप बोलो, आतंकवादी बन के क्यों आए हो? आसमान नीला है, आसमान हरा है। हरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो उससे बात ही नहीं हो सकती हमारी। हरी पगड़ी वाले बोलो। यार साहिल, आज किस किस्म के लोग आ रहे हैं यार? यार कोई इंसान दिला दे यार। मेरे को बाकी दूसरे काम भी करने हैं, एक इंसान दिखा दे। अरे बोल यार फटाफट, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? मोमिन है? हाँ हाँ हाँ। अबे जोर से बोल। मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ। हेडफोन निकाल दे भाई। हेलो। और क्या आवाज है भाई की? ओ हो। कौन सा 40-50 वाला हेडफोन यूज कर रहा था भाई तू? अरे भाई 1200 रुपए की ईयरफोन, लेकिन खराब हो गई है अभी। ऐसी बात नहीं है। खराब होगी तो फेंक देना बे। अब वो 1200 की हो चाहे 12,000 की हो, खराब होगी तो फेंक देना। हाँ ऑर्डर किया ना, अभी आने वाली है। आ जाएगी तो फेंक दूंगा। ठीक है भाई। सर चलो, मोमिन है सर आप?
जी नमाज पढ़ते हो? जी। कोई सूरा सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन आमीन। या अल्लाह उन ऐसा तमाम लगेगा तो मोमिनों को आतंकवादी। सख्त तरीन अजाब नाजल फरमा जो एक तेरी पहली सूरत जो दुआया सूरत है अलम शरीफ जिसे कहा जाता है वो भी सही तरीके से ना पढ़ सकें। ये मोमिन नहीं अल्लाह है भाई। उनको जहन्नम की आग में डाल और उनकी जुबान के ऊपर लोहे की गरम गरम सिलीखे रख कि उनको पता लगे कि एक छोटी सी 7 आयतों की सूरत पढ़ते हुए इतनी गलतियां जो करते हैं, अल्लाह उनको अजाब दे, अल्लाह उनको जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डाल। आमीन या रब्बी आमीन। अबे भाई रोना धोना करना है तो स्ट्रीम बंद कर दे, अच्छा लेकिन यहाँ पर मत रो। सुन सुन आतंकवादी, तुझे एक सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता है तो क्यों स्ट्रीम ज्वाइन किया भाई? अरे भाई पढ़ तो दी, जैसी ही पढ़ी पढ़ी तो है। नहीं ना, नहीं पढ़ी ना तूने, तू मोमिन थोड़ी ना है। किसने बोला मुमिन नहीं हूँ? है मोमिन? हाँ। कैसे माने तू मोमिन है? अरे सूरह फातिहा सुना तो दी भाई तुझे, गलत पढ़ा क्या ना टेस्ट तूने, होता नहीं है? पढ़ा सही। हाँ, तो सही तुम सुना दो, मैं जैसी एक मुझसे आई आयत है भी वैसी सही नहीं सुनाता हूँ। पढ़ा तूने। हाँ, तो भाई जैसी मुझसे आती थी मैंने सुना दी ना। अच्छा दरूद पढ़ दे। अरे दरूद मुझसे नहीं आता। ये ले, बैन हो गया तू। दूसरे बार कभी चैनल का स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे कभी नजर भी नहीं डालना कभी जुड़ने के लिए, पागल इंसान। क्या एक से एक डंगर लोग आ रहे हैं यार आज। हाँ भाई, डेन साइन। जा रहा हूँ मैं। जा रहे हो? आए क्यों थे? ऐसे ही भाई अरे स्ट्रीम आए। देखने हाँ? स्ट्रीम देखने के लिए आए थे। इधर क्या कोई पॉर्न वॉर्न चल रहा है तू देखने के लिए आया था? भाई इधर कोई पॉर्न वॉर्न चल रहा था, कोई क्या डिंगी डिंगी चल रही थी, क्या चल रही थी, क्या देख ले आया था तू? कुछ नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। तो आया क्यों था? तो यूट्यूब से देख लेना। यार पब्लिक, यार तुम लोग खुद बोलो यार, ये इतना इन लोग टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्या बोले यार। देखो इसके बाद भी पीछे अभिषेक करके है। अरे तो मैंने कुछ बोला थोड़ी। अबे ज्वाइन क्यों किया? तो बोल ही रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ मैं। जा भाई जा, तू जल्दी जा भाई। तो बेइज्जती मत करना इस। अच्छा बेइज्जती नहीं करता हूँ तुझे, सीधा बैन कर देता हूँ। जा, इज्जत नवाजा तुझे, बैन हो गया तू। यार देखो भाई लोगों, ये जो स्ट्रीम यार्ड का बैक स्टेज है ना उसमें सिर्फ 10 लोगों की जगह होती है। अब अगर मैं और साहिल बैठे हैं तो 8 लोगों की जगह वो पीछे तो रह ऐसी ही गई। गई। हाँ तो भाई 8 लोगों की जगह में अगर 6 नॉन मोमिन जुड़ जाएंगे तो फिर मोमिन कैसे जुड़ेगा यार? क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसे यार? चाहते क्या हो भाई लोगों? अभी तक एक भी ढंग के मोमिन से बात नहीं हुई है। हेलो हाँ गोंडल साहब। गोंदल, क्या हाल, ठीक हो? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है भाई, मैं अभी चैट में पूछने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं नया एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैं बस पूछना चाह रहा था कि मैं आज की लाइव ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर किसी और दिन का इंतजार करना होगा। गोंदल जी सर कितों आए हो तुसी? सरगोदा। पाकिस्तानी गए हो? आहो। पाकिस्तानी गए हो अभी गोंदल चूंकि साहब। कोई ढंग का मोमिन है, आप बताओ अपनी बात, हम जब तक हाँ ढंग के गोंदल मोमिन का साहब, इंतजार। आप पाकिस्तान से आए हो, सरगोदा से आए हो। जी गोंदल साहब फिर नमाज़ नमूज़ तो पढ़ते होगे तुसी? नहीं। मैं 11 वेस्ट में पाकिस्तान ग्रो अप। में मेरा नमाज़ें बात नमूज़ें नहीं सुनना, पढ़ते थे तुम पाकिस्तान यार? में ये नहीं कैसी रहता, बातें कर रहे मैं हो? बाहर रहता हूँ। मैं 10 साल की उम्र में बाहर आ गया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर शुरू में 3-4 साल पढ़ी थी नमाजें, फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब तब भी आहिस्ता आहिस्ता जब ना यहाँ के मास्टर में आके रहा था,
तो देखा था कि यहाँ का रहन सहन वैसे बेहतर है, तो थोड़ा सा यूज टू हो गया यहीं पर। सही सही। इसलिए असल में साहिल, मुझे गोंदल नाम इस वजह से मुझे पता है क्योंकि पाकिस्तान में गोंदल एक जात है जो कि मुसलमानों की काफी फेमस किस्म की जात है। ओह, इस पता नहीं, मैं वजह फर्स्ट से टाइम सुना। हमारे हाँ, ये सब भी, गोंदल जी। हमारे 99% सब जो है ना वो मुस्लिम ही है, कोई सिख हाँ भी हाँ, नहीं मुझे है। पता है भाई, इसीलिए तो मैंने एक वो फौरन भी तुम्हें तो रोक है ना, लिया। एक्स मुस्लिम, फेमस एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला गोंडल भी हाँ, तो है, अब्दुल्ला वो भी गोंदल, शायद पहले वही। मैं उसको गोंदल बहुत गाली देता था। गोंदल बड़ी फेमस किस्म की कास्ट है, ये काफी बड़ी फैमिली है। गोंदल गोंदल या जिस तरह चौधरी होते हैं ना, उस तरह गोंदल भी एक यानी अरे वाह, फैमिली है, क्या बात, कास्ट है। क्या बात। तो यार, तो गोंदल साहब, आपने अपने बाकी दोस्तों को भी बोला है कि इस्लाम के बारे में कुछ बोला है आपने कि नहीं? मेरे पेरेंट्स को तो अब चलो पता चल ही गया, वो कहते हैं मतलब ना कर ये वो, पर मुझे मुझे पता है मेरा ये मतलब मेरी सोच क्या है, और मैंने ऐसे नहीं छोड़ा, मैंने किसी वजह से छोड़ा है। और जो बस यही है कि अब कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब हो सके। एक मैंने अपने दोस्त को कहा है, उसने भी मतलब छोड़ ही दिया कर लो, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों के चक्कर में जो भी हैं उनको भी मतलब समझाने की कोशिश करूँ, और देखते हैं आहिस्ता सही आहिस्ता है। इंशाल्लाह उन पूरी सबको की जो है ना हमारा बीमारी चैनल को भेजते कर जाओ। देंगे, पूरे वायरस हाँ, को खत्म करेंगे हम। उन सबको ये हमारा चैनल भेजते जाओ, सबको, जी ठीक है? जी मेरा वाला भी भेज जी देना चैनल उन्हें, ठीक है? जी तो जी जी। सर, कोई सबको सूरा ईरा भेजो। सुना सकते हैं गोंदल साहब? क्या वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं शरीफ आता? सुना सकता हूँ, और कोई सवाल पूछ लेना। हाँ चलो, अलहम्दु शरीफ सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। साहिल साहब, इसका लहजा भी वहीं आमीन। का है। दैट इज गुड। अच्छा, मैं गुड है। हूँ मतलब भाई, वैसे पास है। थोड़ी ना मैं यार मुसलमान क्या है कि मैं पहले मुसलमान था, मैं अपने आप को गाली ऐसे क्यों दूंगा बिना वजह। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है मेरी जान, थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कोई सवाल है आपको? भाई सवाल मेरा तो नहीं था, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो नहीं नहीं यानी सर, आप थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, अपने तमाम करो। दोस्तों को, अहबाब को हमारे चैनल शेयर करते जाएं, ठीक है ना? जी जी तो जरूर। कैरी ऑन। बहुत ओके बहुत नो, धन्यवाद। थैंक यू और फॉर आई टेकिंग। मीन बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट इट। हाँ थैंक यू फॉर टेकिंग मी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बाय। अच्छा, ये एक क्या है, हिंदुस्तान मेवात गजवा हिंद की शुरुआत। जी भाई, जी भाई, अरे बोलो भाई, हेलो, कुछ बोलेगा भाई? हेलो, हेलो। उसे छोड़ें सर, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह कोई बंदा है, देखें कोई अगर एक नंबर हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु वालेकुम बिस्मिल्लाह। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। लाल बेग रसूलुल्लाह का सत्यानाश। यार सीरियसली मैन, यार साहिल, ये क्या हो रहा है आज? क्या आज तो ड्रामेबाजी चल रही है? यार एक मुस्लिम करके है, आई एम श्योर कि ये एक ढंग का मोमिन होगा, इनको ले लेते हैं। वो अरे चला ही वाह, गया। ढंग का बोला। थंका बोला, वो चला ही गया। यार ढंग मेरा का। ख्याल है क्लोज स्ट्रीम ही कर लेते हैं यार। एच 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 भी देख लें, इसको देखा आपने? एच 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 कौन है ये? ये मुस्लिम फिर से आया, रुको ना, पहले मुस्लिम को देख लेते हैं। हाँ, मुस्लिम हेलो को देख लें। हाँ भाई, मुस्लिम साहब। यार तुम्हारा जो नाम है दूसरा, ये साहिल नहीं दूसरा, यार तुम क्यों यार इतना डिग्रेड कर रहे हो इस्लाम को यार? ला बंदा हौला कम वला कुव्वता यार, इल्ला बंदा बहुत, बिल्लाह। सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। लाहौल पढ़ जब रहा हूँ भाई। हमारे प्यारे हाँ, नबी ने फरमाया, जब भी कोई गलत बात करे फौरन लाहौल पढ़ लिया करो, शैतान भाग जाएगा। तुम किस अंदाज में पढ़ रहे हो, मुझे पता है तुम किस ला अंदाज में पढ़ रहे हो। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक बात भाई, एक साथ बात बताना, सही है? तुम दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम एक बंदे को मुसलमान से दूर करोगे, यानी तुम
क्यों कर रहे हो ये हरकतें? हम तुम कभी दूसरे मुसलमान को मुसलमान से दूर नहीं करते यार, कभी नहीं किया मैंने। क्रिश्चियनिटी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, तुम हिंदुइज्म के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, मुसलमान के पीछे पड़े हुए हो। सब तो गंदे हैं। और तकलीफ बताओ, तुमको मुस्लिम साहब, तकलीफ तुमको इस बात की है कि सिर्फ इस्लाम पे क्यों बोल रहे हैं? हाँ यार, क्योंकि यार तुम हाँ यार। दूसरे इतने मुसलमान है, वो दूसरे। अच्छा सुनो तो सही मुस्लिम साहब, अगर सबको बोलूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम इस्लाम के बारे में इतना बोल रहे हो, दूसरे मजहब में तो इससे ज्यादा दिमाग में इससे आने वाली ज्यादा चीज ही नहीं है जो ज्यादा दूसरे मजहब में तो होती है। सही है? इससे ज्यादा सही है? मुस्लिम साहब, इससे ज्यादा चलो एक मतलब, चीज समझ नहीं आती, यानी अरे एक चीज अगर समझ नहीं आती इस्लाम में, वो भी खुदा के इल्म में। खुदा भाई आलिमुल गैब है, उसके इल्म में है, वो हमारे इल्म में नहीं। हम इंसान है, हम खुदा की तरीके से थोड़ा ना सोच सकते हैं यार। किस जन्नत का तरीके से वादा क्यों सोच किया के उसने? आप इस्लाम को सही जन्नत का मानते? जन्नत का वादा जन्नत का वादा उसने क्यों किया है? क्योंकि बगैर देखे मानेगा जो, उसके लिए जन्नत है। तो उसके इल्म में वो जन्नत में क्या भाई वो होगा 7 आसमान उसने बनाए, उससे हजरत? 7 जन्नत में आसमान क्या बनाए, 7 आसमान हजरत? के ऊपर, अर्श के ऊपर है वो। उसके इल्म तक हजरत कोई तो ना पहुंच सकता है यार। इज्जत माप, रुकिएगा तो सही। ये जन्नत का जो जी जी वादा किया, बोलो जन्नत में क्या करोगे आप? भाई। जन्नत में भाई हमेशा की जिंदगी है ना, जो हम मर के जो वापस जाएंगे, अरे भाई उठेंगे। जिंदगी तो अल्लाह है फरमाता है कुरान पाक। भाई। हाँ, हम भाई अल्लाह रिलैक्स। कुरान पाक में। ओए ओए गरम तवे, ओए अब गरम अल्लाह, तवे, श्श्ट, रुक जा थोड़ा रुक रुक जा। रुक के अबे बात यार करो मुस्लिम साहब। तुम्हें रुक। मुस्लिम बात साहब, करने ही नहीं आती है, तुम्हें बात ही करने नहीं अच्छा आती मुस्लिम तमीज से। ओ मुस्लिम भाई रुक साहब, तो सही। एकदम तवे पे क्यों बैठे हो? थोड़ा रुको, यार थोड़ा सुनो यार भी, सुनाओ साहिल भी। भाई, एक काम करो, इसको निकाल दो आप और मैं बात कर लेते हैं। इसको बात करने की तमीज ही नहीं है। भाई 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 भाई, ये आप मत सिखाए किसको बात करने की तमीज है या नहीं हंस है। ही रहा है, फिलहाल हंस ही रहा है, आपने, हंस ही अरे रहा है। सुन, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है मुस्लिम साहब कि आप है ना रुक नहीं रहे हो। थोड़ा सुनो तो सही, सिर्फ बोलने के लिए आए हो क्या सुनने के लिए भी आए हो? सही। हाँ बोलो बोलो। हाँ, पहले भाई उनका सवाल सुन लो कि आपसे क्या सवाल कर रहे हैं। जन्नत में हाँ करोगे क्या? जिंदगी तो मिल गई तुम्हें दूसरी, करोगे क्या जन्नत में? हमेशा के मौज मजे करेंगे, जो चाहेगा करेंगे। क्या मौज मजे करोगे? जो अल्लाह ने कुरान में कौन कौन से मौज मजे बताए हैं आपको? अल्लाह ने कहा है, तुम्हें तुम्हें हर नेमत मिलेगी, तुम जो मांगोगे, तुम्हें दिल में जो ख्याल आएगा वो तुम्हें मिलेगा, हर चीज मिलेगी तुम्हें। जन्नत में ये तो तुम्हारे लिए हर चीज है, यानी तुम जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। सही है? हाँ जन्नत मेरा जन्नत बच्चा, का मतलब मौज के मजा बाद। क्या करोगे? ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरी जान, वही तो बोल रहा हूँ, हमारा जो दिल चाहेगा हमारे पास वहां पर है ना। ओके आपको पता है ठीक, वहां रुको पर वो रुको। भी वहां पर है हाँ ना, हाँ वहां पर मंडी भी लगेगी, वहां पर सब हाँ खरीदारी भी करेंगे, वहां पर सब हाँ चीजें होंगी। तो वहां पर की हाँ जिंदगी हमेशा की है वहां पर। हाँ। अच्छा एक बात सुनो। अच्छा रुको रुको, सही नहीं है? नहीं, पहले मंडी एक की बात बात करेंगे। सुनो। रुको रुको हाँ रुको 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 रुको। हाँ, बोलो बोलो। मंडी में आप गए, आप एक मंडी में गए, वहां पे अरे आपको एक यार, बच्ची की तस्वीर नजर आई और आपको वो बच्ची बहुत ही पप्पू लगी, तो क्या आप चाहोगे हाँ कि मुझे मिल जाए, मैंने इसको ठोकना है तो मिल जाएगी ना? मेरी जान, जन्नत में ऐसे शौक ही नहीं होंगे ना। जन्नत में आपकी बीवी आपको सबसे अच्छी लगेगी, जो आपकी नहीं हूर वो मिलेगी ना, तो वही आपको सबसे अच्छी लगेगी। एक तो नहीं मिलेगी, वो तो ढेर सारी मिलेगी ना। आपको मेरी जान, आपको इल्म ही नहीं है पूरा इस्लाम का। आपको है ना, जो ये अच्छा दुनिया की ख्वाहिशात है ना, अच्छा, आखिरत में ऐसी एक ख्वाहिशात नहीं होंगी। मुस्लिम आपको मुस्लिम पता है? मुस्लिम मुस्लिम हाँ। मुस्लिम 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 जन्नत में आप हर रोज सुबह सुबह 100 बच्चियों को ठोकेंगे, दैट्स द फैक्ट, आपके मोहम्मद ने कहा। लेकिन बात यह है कि आपने कहा बाजार लगेगा जन्नत में, राइट? हाँ तो बाजार लगेगा, सब खरीदारी भी करेंगे। बिल्कुल। दुनिया दुनिया में कैसा होता है वहां पर है ना, जैसे वहां पर हम खाना खाएंगे तो वहां पर एक खुशबूदार डकार आएगी, उससे हमारा खाना भी हजम हो जाएगा। नहीं, वहां पर डिकार वहां पर डिकार ना भी नहीं बच्चे आएगी ना सर, कुछ है सर वहां पर। डिकार नहीं आएगी। सर जान डिकार आपको नहीं ये नहीं आएगी, ला पता, हौला ये वला नहीं कुव्वत पता, इल्ला बिल्ला, डिकार नहीं आएगी सर, आपको यही पसीना नहीं आएगा। पता। आप जाके सर थोड़ा सा, पसीना आप आएगा। जाके थोड़ा सा मालूमात लो ना, चले आपको ये ये नहीं डिकार वाली पता है। हदीस दे दे, डिकार वाली हदीस दे दे, हाँ, डकार वाली डिकार वाली हदीस है, हदीस। आप जाके जरा सर्च कर लो कि खाना जब बंदा खाएगा तो उसको ना वॉशरूम आएगा ना कुछ आएगा, वो जी जी डकार जी से जी। उसका हजम हो जाएगा सारा। आपको पता ही नहीं है ना कुछ। आप यही तो आप यहाँ पर रुक गए हो बीच में। आपको आगे का पता ही नहीं है कि पूरा, आपको जी जब पूरी पता ही नहीं है बात, तो आप क्यों, कैसे आप डिफेंड करने के लिए आ गए हो जी अपने जी जी दूसरे मजाक को और दूसरी चीजों को, जी जब आपको इस्लाम के बारे में पूरा पता ही नहीं है। जी हजरत, जी हजरत, ये जन्नत का बाजार मैंने रख दिया आपके सामने। ये कहता है, इंडीड इन पैराडाइज देयर इज अ मार्केट इन विच नो बाइंग और सेलिंग, उसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर द इमेजेस ऑफ मेन एंड वुमेन, सिर्फ उसमें तस्वीरें होंगी मर्दों और औरतों की। सो व्हेन एवर अ मैन डिजायर्स एन इमेज ही एंटर्स इट,
तो जब भी वो किसी एक को डिजायर करेगा वो उसको ठोक डालेगा और वो निकल आएगा और इंसानी रूप धारण कर लेगा और वो बंदा और बंदी दोनों के साथ सेक्स फरमाएगा। जी सर, आपने जन्नत के बाजार की बात की है, मैंने नहीं की। मेरी जान तो इसमें ये कहाँ से बात वाज़ेह होती है कि ये गलत होगा? ये कहाँ से वाज़ेह होती है भाई? वहां पर हर जो ख्वाहिश होगी वहां पर हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करेगा ना। यही तो साहिब चीज है। अल्लाह ने दुनिया में जिना साहिब आप जिना बता ना करने से यार। हाँ हाँ हाँ, करने इधर से ही हूं मैं। अल्लाह ने मना किया। अब देख लो उसने क्या इसमें गलत क्या है कि आप जन्नत के बाजार में जाएंगे, वहां पे आपको तस्वीर मिलेगी मर्द की या औरत की और आप उसे तो देखेंगे और अल्लाह आप कहेंगे मुझे अल्लाह ठोकना है, आप अल्लाह फौरन वहां ठोक पर लेंगे। वो कह रहे हैं इसमें गलत क्या अल्लाह है? साहिल आ ना अल्लाह वहां यार। पर अल्लाह वहां पर हर ख्वाहिश पूरी करेगा ना। अल्लाह ने तभी तो वादा किया कि तुम दुनिया में अपने आप को पाकीज़ी अता करो, मैं तुम्हारी आखिरत में हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। भाई अल्लाह का मतलब वादा है ना। तुम मतलब उसको मना थोड़ा कर सकते हो, तुम उसको थोड़ा मना कर सकते हो। जैसे पूरी अरे कायनात को बनाया, तुम उसको उसके साथ उसके मुकाबले में तुम खड़े हो सकते हो क्या? जिसमें सात आसमान बने, तुम्हें पता है ये पूरी दुनिया है ना इतनी सी है पूरी कायनात में, तो पूरी कायनात जिससे बनाएगी वो कितना बड़ा होगा, तुम उसके 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 लेवल की तुम सोच कैसे सकते हो? तुम खुद बताओ, तुम इंसान हो, एक गंदे पानी के कतरे से तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तुम इंसान है, तुम सोच कैसे सकते हो ये कि ना जो पूरी कायनात का बादशाह है उसके बाद उसके मुकाबले में तुम खड़े होकर सोच कैसे सकते हो कि ये वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? वो बताऊं कुरान में क्या कहता है? कुन फयकुन, में चाहूं ना तो सिर्फ कुन कहूं सब हो जाएगा। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है मेरी जान। तुम समझ नहीं रहे हो ये बात। तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, पहले नॉलेज भाई अपनी पूरी अब लेकर आओ। काफी हो गई तुमसे वो आपकी तबलीग हदीस से नरेट करने थे और भाई। हदीस से दिखाने से मुस्लिम कोई है ना। जी जी, बोलो बोलो। हाँ मुस्लिम यार, दावा अगर पूरा हो गया तो साहिल बोल ले, जिसका चैनल अब हाँ, चलेगा। बोलो बोलो, चलो बोलो जी बोलो। साहिल भाई बोले। हाँ, मैं थोड़ा दवा लगा रहा था भाई। हाँ, मुस्लिम मैं बोला इसको बोल लेने दो पूरा। अच्छा बोलो बोलो, आप बोलो। मुस्लिम साहब, एक ये हम्म, कोठे की चक्कर में आप जो है वो अंधविश्वासी बने हुए हैं। मेरी जान कोठे की कोठे की चक्कर में लालच में नहीं, देखो, कोठे की जान चक्कर जान में अगर कोठे। मैं भाई 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 चलो भाई, सॉरी, मेरी आदत है असल में, मैं अपने दोस्तों से ऐसे बात करता हूँ तो आदत आपको चेंज पता है कर ना, लो जब आदत प्यारे होती है ना भाई। तो बंदे के मुंह से निकल जाता है ना। सॉरी। प्यारे भाई, सही है। आदत चेंज कर लो, आदत सॉरी चेंज सॉरी, करो। अरे वो आदत होती है ना बंदे के मुंह से। असल में मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा यानी आपको हिंदू में यानी हिंदी में तो इतना सा भी आप लोग हिंदी में बात करते हो तो इतना नहीं होता होगा, लेकिन अच्छा, थोड़ा सही है। तो ओके। ये बताओ, असल ये में कोठे की लालच में तुम हाँ, अंधविश्वासी बने पड़े हो। अच्छा अच्छा, बात तो सुनो। कोठे की बात नहीं है, बात है कि कोठा नहीं है ये एक अभी जो अल्लाह। बताया कि हाँ, सुनो भाई, ना तो वो देखो, ये एक तो एक मिनट रुको। चीज है जो अल्लाह ने मुस्लिम बताई है मुस्लिम कि आखिर में मुस्लिम एक हूरें मिनट मिलेंगी। ये तो एक चीज है मुस्लिम कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया मुस्लिम है। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात तो सबर करना सीखो, कंटिन्यूअसली हम्म, बोले नहीं जाना, ठीक है? सही है। हाँ हाँ, हाँ, एकदम बोलो 100 बोलो। की स्पीड में बिना ब्रेक लगाए बोलते नहीं जाना है। ये बताओ कि ये कोठा नहीं है, कि कोठे जैसा माहौल नहीं लग रहा कि उधर फोटो होंगी, आपको जो पसंद आएगा आपको मिल जाएगा, आप डिंगी डिंगी करेंगे उसके साथ। मेरे भाई मेरे भाई, ये ये वो थाईलैंड नेमत जैसा होगी। माहौल नहीं लग रहा ये वो आपको? मेरे भाई ये वो नेमत होगी, ये आखिरत की अभी आपने असल में ना, अभी ये आंख है ना, ये दुनिया की आंख है, दुनिया की हद तक सीमित है। जब आंख बंद होगी ना और जब बरज़ख की आंख आखिरत में, जब आप बरज़ख की आंख खुलेगी ना जब, तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। असल में ना ये दुनिया में अल्लाह ने रोकने के लिए ना आखिरत के मजों की बशारत दी है कि दुनिया में ना तुम जिना से रुक जाओ, दुनिया में तुम बदकारी से रुक जाओ, गुनाहों से बच जाओगे ना, तो वहां आखिरत में तुमको तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। ये वही असल बोल रहा कहना हूँ ना अल्लाह का कि ये है। यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे अपनी जान जो है वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, जिहाद करो, हम्म, सब करो, तो तुमको हम्म। जन्नत में मैं ये कोठेबाजी दूंगा। कोठेबाजी नहीं है मेरी जान, मेरे भाई, फिर जान। कोठेबाजी नहीं है ये। मेरे सॉरी भाई, मेरे भाई, ये कोठेबाजी नहीं है। अच्छा, ये एक कोठेबाजी में अल्लाह। क्या होता है? भाई कोठेबाजी में क्या होता है आपको खुद नहीं पता हाँ, यार, इतने लोग देख नहीं रहे हैं अभी। बताओ, और उसके ऐसी बाद ऐसी इसको बातें सुनो ऐसी सुनो सुनो बातें नहीं मेरी बात। करो जिससे दूसरे भी सुन रहे हैं मुस्लिम साहब, आप। हाँ हाँ, सब सुन हाँ, रहे हैं और सबको मालूम है, कोई टेंशन नहीं है। जब अल्लाह को बताने में शर्म नहीं आई, रसूलुल्लाह को बताने में शर्म नहीं आई, तो आप क्यों इसमें शर्मा शर्म रहे हैं? आप भी बताओ। इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। तो हर मर्द रेड और लाइट औरत के एरिया में आप, इसमें, मुस्लिम ये साहब तो सुनो ना, हर मर्द और औरत एक के मिनट। इसमें होता है अरे अंदर मेरा और भाई, ये जगह सबर कर ले। ये बता मेरे को, रेड लाइट एरिया में आप जाते हो तो वहां पे क्या माहौल रहता है? एक मिनट को बताओ जरा, रेड लाइट एरिया में क्या माहौल रहता है?
फिर क्या अपन क्या कंपेयर क्या क्या करेंगे जन्नत से। रेड लाइट एरिया में क्या माहौल क्या रहता है उधर? रेड लाइट एरिया आपसे क्या मुराद है, मैं समझा नहीं। यार पाकिस्तान में क्या बोलते हैं यार एडम? यार वो जो जो बादशाह मस्जिद के पीछे है, हीरा मंडी। हीरा मंडी। मैं इस्लामाबाद में नहीं रहता यार, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे इस्लामाबाद का आइडिया नहीं है। वहां पे भी कहीं ना कहीं हीरा मंडी तो होगी। यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसा इंग्लिश कुछ समझ नहीं में है। आती है? इंग्लिश? हाँ बोलो बोलो। प्रोस्टिट्यूट हाउस पता है क्या होता है वो? यार अभी ये पता तो है मेरे को, लेकिन ये मैं बिल्कुल यानी सही तरह से समझ नहीं पा रंडी रहा हूँ। खाना, रंडी खाना। अरे यार, हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या किससे होता है क्या उधर, क्या? फिर अपन हाँ उसको ये जन्नत से उधर मैच करके उधर देखेंगे। उधर उधर आप जिससे चाहते हो आप यानी जिसको बोलते हो कि यार जिससे चाहते हो आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हो, साफ बात है। इससे चाहते हो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हो, है ना, और दिखाई जाती है ना आपको, है ना, फिर आप चूज करते हो, राइट? अब ये जो हदीस आपको अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, एक मिनट वो फिर से लाना एडम। ले साहब, ये इन्होंने ही बोला था, मैंने तो सिर्फ उसको सर्च करके इनके सामने रख दिया। ये देखिए, जन्नत में भी एक मार्केट है, सही है, मंडी लगी हुई है। सही है, सही है। अब मेरी बात सुनोगे, मैं सब समझ गया आपकी यार बात, सही उसको है, मैं थोड़ा, सब समझ गया। मैं रुको समझ गया, भाई, ये जो लिखा हुआ है मैंने सुन लिया, मैं समझ गया, मैंने पढ़ भी लिया, सही है। अब मेरी बात हाँ, सुन लोगे, मैं समझ क्या गया आप फर्क क्या है कहना दोनों चाह में? रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि दुनिया में भी ये जो जगह है, इधर भी आप जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और आखिरत में भी आप अपनी ख्वाहिश पूरी करोगे। मैं आपकी बात सब समझ गया, सही है। आप एक बात बताओ, आप सही है, अल्लाह ने एक चीज पहले को दुनिया पहले में ये हलाल किया और एक चीज को एक मिनट रुक जा हराम भाई। किया है, अरे सही है। रुक जा रुक जा रुक हाँ, जा रुक जा। पहले इतना हम दोनों अबे मैं कुछ अग्री कर बोल रहे के हैं इतना कि, कम तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जी अरे बोलो। सुन ले भाई, पहले इतना हाँ हम दोनों अग्री कर लिए कि यहाँ भी जो रंडी खाना है और जो जन्नत में जो मार्केट बताई जा रही है वो भी एक नहीं रंडी खाने जैसा। नहीं, आप समझे नहीं, मैं क्या आपको डिफरेंस? पूरा बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लो। पहले डिफरेंस नहीं, क्या है वो? ये वो चीज नहीं है जो ये वो चीज ही नहीं है जो आप कह रहे हो ना, ये वो चीज नहीं है, सही है। मैं क्या आपको है ये? समझाता हूँ, सही है। हाँ, अगर आपको मेरी मेरी जो बात है वो कन्विंसिंग लगे तो आप बोल देना, सही है भाई, सही है। क्या डिफरेंस है वो बताओ दुनिया खाली। दुनिया में, हाँ, दुनिया में है ना, एक चीज अल्लाह ने हलाल की है, एक चीज हराम की है, सही है। हलाल हराम नहीं पूछ रहा भाई, मेरा आप सवाल हलाल वही तो हराम बता नहीं रहा है। हूँ, वही तो ये मेरी दोनों में जान, मेरे भाई लिंक है, ये मेरे भाई लिंक है, ये दोनों में लिंक है, ये डिफरेंस लिंक है, क्या बता रहा है? हूँ। शादी शादी दुनिया में अल्लाह ने हलाल की है, सही है। अल्लाह ने शादी हलाल की है दुनिया में। अल्लाह चाहता तो शादी की नहीं रखता, शादी की जगह पे अल्लाह ये भी बोल सकता था कि भाई जो दिल चाहता है औरत से जलेबी निकाह बना जिना रहा है कर लो। भाई। अरे भाई मैं समझा रहा हूँ, तुम सुन लो ना मेरी दोनों बात। में फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ कि अभी तो तुमने वही तो खुद मैं पूरा तुम्हें नहीं, समझा रहा हूँ, दोनों में फर्क ही तो बता रहा हूँ, दोनों में फर्क ही तो माहौल में बता क्या रहा हूँ। फर्क है? अरे भाई पूरा तुम्हें है ना शुरू से समझाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे। भाई आखिरत में जो अल्लाह ने ये कहा है ना कि तुम जो चाहोगे वो औरत वो नहीं, जो इधर चाहोगे इधर इंसान, हाँ इधर जो देखो, सही है, इधर सही है, भाई भाई सही है, भाई, सही है, सही है, इधर यहाँ जो भी मार्केट की बात हो जो रही भी है, हाँ, मंडी की बात हो रही है। सुन ले भाई, इधर मंडी की बात हो रही है। तू जब रंडी खाने पे जाता है वहां भी मार्केट लगता है, ठीक है? वहां भी तुझे जो प्रोस्टिट्यूट है वो पेश की जाती है चूज करने के लिए। और इधर भी आप देखिए कि आपको वहां पे इमेज बताया जा रहा है मर्द और औरतों का। यहाँ पे तुम, वहां पे दुनिया में भी तुम सिलेक्ट करते हो कौन सी वाली के साथ तुमको मजे करना है। यहाँ पे भी तुम सिलेक्ट करोगे, तुम्हारी ख्वाहिश जो होगी वो तुमको मिलेगी और तुम उसके साथ फिर अंदर जाओगे, ठीक है? तो भाई दोनों तो सेम है। मेरे भाई बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे भाई, बहुत फर्क है। आप दुनिया में, अल्लाह ने दुनिया में ये हराम क्यों किया है, जिना और ये सब लड़कियों के साथ दोस्ती लगाना और ये सब हराम क्यों किया है? क्योंकि इससे जो फैमिली सिस्टम है वो तबाह और बर्बाद होता है, सही है। पहली बात तो ये आप सुनो, आखिरत में ना बच्चों का कुछ सिस्टम होगा ना ऐसा कुछ सिस्टम होगा, सही है। और दूसरी बात, सही है, इससे आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि अल्लाह ने दुनिया में क्यों मना किया और आखिरत में क्यों अल्लाह कर देगा। हाँ, इससे आपको ये बात, एक हाँ बात समझ आई, हाँ, सही ये है। समझ में आया कि अल्लाह अल्लाह चाहता है कि दुनिया में रंडीबाजी मत करो, मैं तुम्हारे लिए रंडीबाजी का बंदोबस्त जो है वो आखिरत में करके रखा हूं।
राइट यार, इनकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? सर आपकी आवाज सत्य आ रही है। सत्य आ रही है। गया इनका। तो भाई इतना तो समझ में आया हमको कि माहौल तो वही नजर आ रहा है। अल्लाह कह रहा है कि यहां मत करो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त जो है जन्नत में करके रखा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Indeed, in paradise there is a market in which there is no buying nor selling। खाली ये है कि यहाँ पे पैसा खर्चा करना है आपको, उधर पैसा नहीं खर्चा करना है, एक्सेप्ट फॉर इमेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। लेकिन यार ये आदमियों के लिए, आदमी क्यों है इधर? एडम ये बता सकते हो? इससे सर गे भी तो हो सकते हैं ना मोमिन। सबका ख्याल रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। So whenever क्योंकि आप देखें man वहां पे सिर्फ is right। मैन जा रहे हैं, रजाल जा रहे हैं, नसा नहीं जा रही, औरतें नहीं जा रही, मैन जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए मर्दों का भी बंदोबस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई लोग, जितने अपने ये गे हजरात है अपने इसमें, मोमिन गे हजरात है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए भी बंदोबस्त है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।